नमस्कार, मैं अमर उजाला से अर्जुन रिछारिया। इंदौर में रंजीत हनुमान और खजराना मंदिर से थैलेसीमिया को बच्चों को दवाइयाँ निःशुल्क दी जाती हैं, लेकिन लंबे समय से ये परेशानी आ रही है कि इन बच्चों को दवाइयाँ नहीं मिल पा रही हैं। पहले भी कई बार इन्होंने अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन इनकी परेशानी का हल नहीं हो रहा है और आज सब ये बच्चे वापस से यहाँ पर अपने परेशानी लेकर आए। इनसे जानते हैं कि इनकी परेशानी क्या है और ये क्या क्या चीज़ें चाहते हैं। नमस्ते, आप सभी का अमर उजाला में स्वागत है। आप जैसा अभी बता रहे थे कि थैलेसीमिया की आप लोगों को दवाइयाँ मिलने में परेशानी आ रही है, तो क्या परेशानी आ रही है बताइए। सर एक्चुअली जो खजराना सेंटर और रंजीत सेंटर पिछले 3 साल से एलोकेटेड है गवर्नमेंट के द्वारा थैलेसीमिया के बच्चों को दवाई बांटने के लिए, जिस पर लगभग दोनों सेंटर्स पर मध्य प्रदेश के बच्चे रजिस्टर्ड हैं। खजराना पे भी काफ़ी सारे बच्चों का बाहर है, लगभग 80 बच्चे रजिस्टर्ड हैं खजराना पे। उसके बाद उन्होंने रजिस्ट्रेशन अभी रोक रखे हैं। रंजीत पे भी कुछ 30 बच्चे अप्रॉक्स रजिस्टर्ड हैं। अब सर क्या हो रहा है, जब से ये सेंटर बने थे तब से रंजीत का सेंटर अब तक प्रॉपर स्मूथली चल रहा है। बच्चों को हर महीने दवाई मिलती है, सब कुछ ढंग से हो रहा है। खजराना में क्या है, पिछले 3 साल से सर वहाँ पे दवाइयाँ बहुत इरेगुलरिटी से मिल रही हैं। हमारी 5 दवाएं हैं, 5 में से एक जो है वो इंजेक्शन है, बाकी 4 जो है वो ओरल दवाइयाँ हैं। तो जो ओरल दवाइयाँ हैं वो भी पूरा डोज ना देते हुए बच्चों को 60% 70% ऐसा डोज दिया जा रहा है लगभग पिछले 1.5 साल से। उसके पहले के सालों में दवाइयाँ तो मिली हैं, पर पूरी तरीके से इरेगुलरिटी से मिला करती थी। लाइक 1 महीने मिली, 2 महीने नहीं मिली, 2 महीने मिली, 3 महीने नहीं मिली। तो ऐसे ऑन एन एवरेज निकालोगे तो 6 महीने ही मुश्किल से बच्चों को दवाइयाँ मिल पाती होंगी। और सर अब भी लास्ट 1.5 साल से डोज इरेगुलर भी है, मतलब 2 महीने में एक बार दवाई मिलती है, फिर 2 महीने गायब, ऐसे करके 6 महीने दवाई मिलती होगी। और डोज भी आधा है, प्रेस्क्राइब डोज से आधा डोज लगभग बच्चों को मिल रहा है। 60% 50%, 60% 50%, जिससे सर बच्चों का जो ट्रीटमेंट की गतिविधि है वो वापस पुनः अपने ओरिजिनल नेचर पे आ जा रही है। मतलब उनको ट्रीटमेंट लेते हुए भी ट्रीटमेंट लग नहीं पा रहा है। ये जब आप परचेस करते हैं तो कॉस्टिंग कितनी पड़ती है आप लोगों को? सर ऑन एन एवरेज एक बच्चे का खर्चा, जो इंजेक्शन ले रहे हैं उनका खर्चा तो महीने का 20-20 हजार तक है। जो ओरल दवाओं पर है उनका खर्चा भी लगभग 7 से 8 हजार महीने का होगा ही होगा अच्छा मिनिमम। जी। अभी जो ये दवाइयाँ मिल रही हैं इसमें कई बार वहाँ से खजराना मंदिर की तरफ से बताया गया है, वो बोलते हैं कि रेगुलर मिल रही है, कुछ बच्चों का भी बताते हैं कि इनको रेगुलर मिल रही है। तो क्या कुछ को रेगुलर मिल रही है, कुछ को नहीं मिल रही है, ऐसा हो रहा है क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वो सभी बच्चों को इरेगुलर दवाई मिल रही है। और जिन लोगों को बच्चों को दवाइयाँ दी गई है, अभी कुछ नए एडमिनिस्ट्रेशन में आए हैं तो उन लोगों ने वीडियो बनवाया है कि लाइक हमको यहाँ से दवाई मिल रही है, रेगुलर मिल रही है, जबकि ऐसा नहीं है। अधिकतर को नहीं मिल पा रही। हाँ, सभी बच्चों को हाफ के एवरेज में डोज मिल पा रहा है और रेगुलर नहीं मिल पा रहा है। और जो एक इंजेक्शन है वो इतने कम अमाउंट में आता है, जैसे सपोज भाई ने बताया कि वो आता है 4-6 दिन रहता है, स्टॉक 10 दिन रहता है, गिने चुने बच्चों को मिल पाता है, बाकी रह जाते हैं। बोल दिया जाता है, मैसेज कर दिया जाता है कि अभी अवेलेबल नहीं है, नेक्स्ट डे तक आपको अपडेट किया जाएगा, और करीब 1.5-2 महीने तक कोई अपडेट नहीं आता है। सो ये बड़ी प्रॉब्लम है। कोई सेंसिबल एक रिप्लाई तक भी वहां से नहीं है। वैभव सोनी। आप लोग यहाँ पे इसके पहले शिकायत कर अधिकारियों को बताया, आपने जानकारी दी इस बात की? हाँ सर, हमने पहले भी इधर आके बताया गया है एंड अधिकारियों को बताया कि हम ये दिक्कत फेस कर रहे हैं। तो टेम्पररी सोल्यूशन निकल जाता है जब अधिकारी वहाँ पर बोलते हैं, तो कुछ टाइम के लिए दवाइयों का डोज थोड़ा 60 की जगह 80% हो जाता है। पर मेजर जो ये इंजेक्शन का इशू है सर, ये काफी टाइम से मतलब शॉर्ट ही रहता है। दवाइयाँ अगर शॉर्टेज हो, ना मिल पाए समय पे, तो क्या परेशानियां होती हैं आप लोग को? परेशानियां होती है सर, क्योंकि जितना डोजेस हमको चाहिए उतना तो मिल नहीं पाता है, बाहर से परचेज करना पड़ता है। और जब उनसे पूछा जाता है कि कब ये रेगुलर हमको मिलेंगे, क्योंकि हमको जितना प्रिस्क्राइब्ड उतना तो लेना ही पड़ेगा, तो उनका ये नहीं, हमको ऊपर से यही ऑर्डर है, हम सबको इतना ही दे रहे हैं। तो हम उनसे पूछते हैं कि कब से हमको 100% डोजेस मिलेंगे, क्योंकि परेशानी तो हो ही रही है सबको। तो उनके हमको ऊपर से यही ऑर्डर है, सबको इतना मिल रहा है, आप ये मत सोचिए कि आपको ही इतना दिया जा रहा है। तो मतलब उनके पास कुछ आंसर नहीं है इसके लिए। किस एज तक के बच्चे रहते हैं इसमें जो दवाइयाँ ले रहे हैं अभी? मतलब करीब 2 साल से 40-45 तक, मतलब उनके फिर एज के अकॉर्डिंग उनके डोजेस भी बढ़ते हैं, तो उस अकॉर्डिंग उनको मिल ही नहीं रहा है। तो पेरेंट्स भी परेशान होते हैं? पेरेंट्स भी परेशान हो ही रहे हैं, बार बार आते हैं, बार बार उनको भी परेशान होना पड़ता है। कई जगह ऐसा भी होता है कि उनके पेरेंट्स फाइनेंशियली इतने केपेबल नहीं हो पाते जो अपने बच्चों के लिए इतना कर सके, तो उनको और ज्यादा परेशानियां होती है। सबको ही हो रही है वैसे तो। ग्रामीण क्षेत्रों के लोग होंगे तो दूर दूर से आते हैं और इतने कैपेबल भी नहीं होते। केपेबल नहीं होते हैं वो, कई जगह कर्ज लेके अपने बच्चों को मतलब ट्रीटमेंट करा रहे हैं, मेडिसिन परचेज कर रहे हैं, तो बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं। सर एक चीज मैं और बताना चाहूंगा कि जो इंजेक्शंस हैं वो उन जनों को लगते हैं जिनके ऑर्गन्स में अगर जमा हो जाए,
अपना उसको निकालने के लिए इंजेक्शन यूज होते हैं, आयरन जमा हो जाए उसको निकालने के लिए इंजेक्शन लगते हैं। तो जिसकी हालत खराब है उनको प्रिस्क्राइब करा जाता है इंजेक्शन, जो कि 8 से 10 घंटे रोज लगाना पड़ता है 5 दिन में। एंड वो उस इमीडिएटली उनको रिलीफ चाहिए। एंड उन बच्चों को अगर इंजेक्शन वहां से प्रोवाइड नहीं होता है तो वो अफोर्ड करना बहुत बड़ी बात है, तो बच्चे लगाते नहीं है, जिसके कारण उनके शरीर में लाइफ पे रिस्क आ जाता है। और एक बड़ी बात इसमें यह है कि अगर रेगुलर डोजेज ना मिले, जैसे 4 दिन लगाया फिर 10 दिन की गैप कर दी, फिर 4 दिन लगाया 10 दिन की गैप कर दी, तो जहां से हमने ट्रीटमेंट शुरू करा था वापस इनिशियल लेवल तक वो वापस पहुंच जाता है। तो रेगुलर मिलना बहुत जरूरी है, जो किया है वो जीरो हो जाएगा, वो जीरो के बराबर हो जाता है। सर एक्चुअली मंदिर प्रशासन क्या कर रहा है, जिस भी मतलब जब उनके पास दवाइयाँ अवेलेबल भी होती हैं, जिस महीने में उनके पास दवाई का स्टॉक है और उनको देनी है, उसमें भी सर वो ऐसी कुछ कंडीशंस ऐसी रखते हैं कि लाइक हम हफ्ते के इन दिनों में दवाई बांटेंगे। पहले तो ऐसे चलता था, फिर यहाँ के कलेक्टर के अधिकारियों को अप्रोच कर करके हमने उनको सारे दिन करवाए हफ्ते के। उसमें भी सर वो सैटरडे संडे दवाई नहीं बांटना चाहते हैं, हफ्ते में किसी एक दिन वैसे ही छुट्टी रखते हैं, और दवाई बांटने का टाइम 1 से 3 बजे, उस बीच बच्चा पहुंच जाए तो मतलब आपकी किस्मत है। कोई बाहर का बच्चा अगर 3:30 पे हो जाता है, उनको बिल्कुल देर नहीं लगती, बोलते हुए कि आपने हमारा टाइम ब्रीच कर दिया है, और हम 3 का 3:15 पे आप पहुंच गए ना, आपको बिना दवाई दे, आप कहीं और से, आप कटनी से आए हो, आप कहीं से भी आए हो, आपको बिना दवाई के बखूबी लौटा देंगे कि हम नहीं देंगे। मतलब उनको कुल मिला के रेजिस्ट ही करना है दवाई देना, मतलब वो देना नहीं चाहते, ये उनकी कंडीशन भी यही बता रही है। इतनी दूर से इंसान आया था, सेंसिटिविटी आप एक्चुअली सर आप किसी सोशल कॉज और किसी थैलेसीमिया के लिए दवाई बांट रहे हो, और आपको गवर्नमेंट ने बोल रखा है, तो आपको हफ्ते के हर दिन बिल्कुल बखूबी 11 से 5 दवाई बांटनी चाहिए बिना रुके। आप में से कोई कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, मैं बस वही इंजेक्शन का बोलना चाहूंगा। जैसा वैभव ने बताया कि वो जो ट्रीटमेंट जब ब्रेक होता है तो वो वापस से कंटिन्यू होता है, 0 पे होता है। अब कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका सिर्फ वो जो इंजेक्शन है वो उसी से आयरन लेवल लो होगा। तो अगर मान लो अगर एक बंदे का 30 से 40 हजार रुपए का इंजेक्शन आता है महीने का, तो वो दूसरी चीजें कहाँ से अफोर्ड करेगा। हमारे साथ में प्रकाश रोशलानी जी भी हैं, ये वरिष्ठ समाज सेवी हैं, शहर में कई सालों से काम कर रहे हैं थैलेसीमिया के बच्चों के लिए। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि ये जो फंड आता है बच्चों के लिए दवाइयाँ आ रही हैं, ये फंड कहाँ से आता है? सर ये फंड दानदाता देते हैं, और इनके लिए खजराना में अलग से 6 पेटियां लगी हुई है, लेकिन उनका कोई हिसाब नहीं है। हम लोग कई बार जा चुके हैं वहाँ पे, एक आध महीना रेगुलर करते हैं, फिर हम लोग जाना बंद कर देते हैं, फिर ये वो कर देते हैं। और जो बच्चे बाहर का ब्लड चढ़ाते हैं, इनका आयरन बढ़ जाता है, और आयरन कहीं ना कहीं हार्ट पे और लीवर पे असर करता है। अगर इनको रेगुलर दवाइयाँ नहीं मिलेगी तो इनके हार्ट फेलियर का भी खतरा है। ये जो अगर मान लीजिए जो अलग से थैलेसीमिया के लिए दवाइयाँ देनी है, इसको खजराना में जो दान आता है, मुख्य दान आता है, जब ये व्यवस्था की गई थी तो खजराना और रंजीत हनुमान के आने वाले डोनेशंस में सी दवाइयाँ देने के लिए कहा गया था, यही व्यवस्था है? जी बिल्कुल। तो खजाना में दान की कमी तो है नहीं, मतलब दान तो वहां पर भरपूर आता है। तो अगर देखा जाए इस हिसाब से तो दवाइयों की कमी नहीं होना चाहिए। फिर खजराना में रंजीत हनुमान से ज्यादा दान आता है, लेकिन रंजीत हनुमान में सब कुछ व्यवस्थित है, वहाँ कभी भी व्यवस्थित नहीं रहा है। मतलब 4 महीने से पिछले इंजेक्शन अवेलेबल नहीं है, और इंजेक्शन एक डब्बा 3000 रुपए का आता है। तो कुल मिलाकर अव्यवस्थाओं का मामला है और लापरवाही और ध्यान न देना। 100%। ये हमारे साथ थैलेसीमिया से पीड़ित सभी जो बच्चे हैं वो और कई समाज सेवी हैं जिनसे हमने आज बात की। ये दवाइयों के लिए कई बार खजराना मंदिर जाते हैं, परेशान होते हैं, और कई शिकायतों के बाद भी इन्हें दवाइयाँ उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। और इन दवाइयों के लिए खजराना मंदिर में व्यवस्था की गई है कि दवाइयाँ खजराना मंदिर के दान से आएंगी, और वहाँ दान की कोई कमी भी नहीं है। मैं अमर उजाला से अर्जुन रिछारिया। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।